इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 26 दिसंबर को है। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होते हैं, सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। पूर्णिमा का दिन अत्यंत पवित्र होता है और इस दिन की गई ध्यान और प्रार्थना निष्फल नहीं होती। मार्गशीर्ष पूर्णिमा साल की आखिरी पूर्णिमा है। सनातन धर्म में पूर्णिमा के दिन को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मार्गशीर्ष के मास में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कहा गया है। इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 26 दिसंबर 2023 यानी मंगलवार को मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास से ही सतयुग काल आरंभ हुआ था। मान्यता है कि इस दिन किया गया स्नान, दान और तप बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पूर्णिमा तिथि इस बार 26 दिसंबर को सुबह 5:46 पर आरंभ होगी और 27 दिसंबर को सुबह 6:02 पर समाप्त होगी। आइए जानते हैं पूजन विधि। इस दिन जल्दी उठकर स्नान करें और घर साफ करें। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर बंदरवार लगाएं और घर के सामने रंगोली बनाएं। पूजा वाली जगह पर गंगा जल छिड़कें और मुमकिन हो तो गाय का गोबर भी लेपें। तुलसी में जल चढ़ाएं। गंगा जल और कच्चा दूध मिलाकर भगवान विष्णु, भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। इसके बाद अबीर, गुलाल, चंदन, अक्षत, फूल, मोली, तुलसी की पत्तियां भगवान को अर्पित करें। सत्यनारायण की कथा पढ़ें और पूजा में शामिल सभी बड़े लोगों से आशीर्वाद लें और सबको प्रसाद दें। हिंदू कैलेंडर में पूर्णिमा की तिथि अति विशेष है। हर मास शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन पूर्णिमा की शुभ तिथि आती है और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन अमावस्या तिथि आती है। पूर्णिमा की तिथि का मानव जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जल और चंद्रमा और मन का गहरा संबंध है और इसका हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। साक्ष्यों के अनुसार हमारे शरीर में 85% भाग पानी का है। इसीलिए कहा गया है चंद्रमा कमजोर हो तो मन बहुत चंचल होता है, नकारात्मक विचार आते रहते हैं। लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है तो सुख और वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक क्रिएटिव फील्ड में बहुत नाम कमाते हैं। लेकिन अगर आप मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो कमजोर चंद्रमा से भी शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मंगलवार को साल 2023 की अंतिम पूर्णिमा मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है। ज्योतिष शास्त्र में इस पूर्णिमा को मोक्षदा पूर्णिमा कहा गया है। सभी चिंताओं से मोक्ष दिलाने वाली ये पूर्णिमा इस बार अत्यंत दुर्लभ योग में आ रही है। मान्यता के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन करने से सोया भाग्य जाग जाता है। पानी की तरह जो पैसा बह जाता है वो रुक जाता है। जातक स्वस्थ होता है और अपने कार्यस्थल में बड़ा नाम कमाता है। इसीलिए हर जातक को इस दिन पवित्र नदी में स्नान और गीता का पाठ करना विशेष फलदायी रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत रखने वाले को 32 गुना लाभ मिलता है। इसीलिए शास्त्रों में इस दिन शुभ दिन को 32वीं पूर्णिमा भी कहा गया है। पुराणों में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत करने से आरोग्य और आयु में वृद्धि होती है। कहते हैं इस दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी और नदी में स्नान से साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में मार्गशीर्ष पूर्णिमा कब है, क्या तिथि है और किस विधि से यह मनाना चाहिए, किस तरह से व्रत रखें और क्या कुछ किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की तिथि का आरंभ 26 दिसंबर 2023 को सुबह 5:46 से 27 दिसंबर की सुबह 6:02 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 26 तारीख मंगलवार को रखी जाएगी। इस दिन दो दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। शुक्ल योग 26 दिसंबर की सुबह 4:23 से 27 दिसंबर की सुबह 3:22 तक रहेंगे, जबकि इसके बाद ब्रह्म योग का मुहूर्त आरंभ हो जाएगा। स्नान के लिए सुबह 5:22 से 6:17 का समय सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए जो भी जातक व्रत रख रहे हैं उनके लिए ये मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें। नदी में स्नान करने में विफल रहते हैं तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा अवश्य करें। उन्हें पीले रंग के फूल, वस्त्र, पीली मिठाई जैसी चीज़ें अर्पित करें। संभव हो तो इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें और दूसरों को भी सुनाएं। इस दिन सिर्फ कुछ उपाय करने से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। तो आइए जानते हैं वे उपाय क्या है।
अगर आप किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो सिर्फ इस उपाय से इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के चंद्रोदय के समय एक कटोरी में कच्चा दूध ले लें, फिर इसमें चीनी और चावल मिला दें और फिर चंद्रमा को इस मिश्रण से अर्घ दें। अर्घ देते हुए ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः या फिर ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से धीरे धीरे आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दूसरा उपाय इस प्रकार से है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को पीले मीठे चावल का भोग लगाएं और इस भोग के प्रसाद को कन्याओं में बांट दें। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में वास करती है। इसके अलावा इस दिन आप एक मुट्ठी चावल भगवान शिव को भी अर्पित करें। इस पूर्णिमा पर भगवान शिव को चावल चढ़ाना काफ़ी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी की पूजा करने से शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन तुलसी पौधे की भी आपको आराधना करनी चाहिए। इस दिन आप सबसे पहले प्रातः स्नान करके तुलसी के पौधे की पूजा करें। तुलसी पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। इसके बाद फूल और प्रसाद चढ़ाकर धूप दीप से माँ की आराधना करें और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वहीं लक्ष्मी माँ की पूजा में कच्चे सुपारी को जरूर शामिल करें। पूजा के बाद सुपारी पर लाल धागा लपेटकर अक्षत फूल और कुमकुम चढ़ाएं। इसके बाद इस सुपारी को घर की तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। इस दिन पीपल की भी आराधना कर सकते हैं। हिंदू शास्त्रों में विस्तार से वर्णन किया गया है कि पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी वास करती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आप सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें, गंगा जल से अर्घ दें और मीठे प्रसाद का भोग लगाएं। जल अर्पित करने के बाद 11 बार परिक्रमा जरूर लगाएं।